नमस्कार दोस्तों। तो इस छोटे से लाइव वीडियो में मेरे दिल की कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात हम लाइटली लेते हैं, हम इसके बारे में गहरा नहीं सोचते और ये मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ। एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह। मैं हमेशा अंडर द स्काई टाइम स्पेंड करता हूँ। जब भी ओपन स्काई होगा तो मैं 1-2 घंटे सिर्फ बाहर एक कुर्सी डाल के मैं और चेल्सी सिर्फ बैठ के सब ऑब्जर्व करते हैं और उस रिदम के साथ, उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस जानना है, बस उसको ऑब्जर्व करना है। और पता है दोस्तों क्या होता है? ये अस्तित्व आपसे बात करता है यार। ये आत्मा आपसे बात करता है यार। हम ये बात लाइटली लेते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ हमारे शरीर, मन, जो विचार चल रहे हैं और वही हम सोचते रहते हैं। लेकिन हम डीपर ट्रूथ को समझ नहीं पाते। जैसे ही कोई गुजर जाता है, कोई मर जाता है, तो हम सिर्फ मैसेज भेजते हैं, मे दिस सोल रेस्ट इन पीस, आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये बात तो हमें पता है ना कि आत्मा था और वो चला गया, तो आत्मा तो था ना। सोचो ना थोड़ा, अभी भी है ना। अभी मैं जिंदा हूँ, अभी आप जिंदा हो, तो इसका मतलब आत्मा है ना। तो ऐसा आपको क्यों नहीं लगता कि हम उस आत्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते? अरे वो बोलता है यार, वो बात करता है, उसके साथ रुको। वो कैसे रुकना है, क्या करना है, ये बातें थोड़ी डीपर है। लेकिन अगर आप ओपन स्काई को गेज करोगे, जो हवा चल रही है उसके रिदम में आओगे, उस वाइब्रेशन को फील करोगे, तो आपको पता चलेगा ना, ये एक एनर्जी ही है। एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? मैं एनर्जी, ये जैकेट एनर्जी है, ये चेन मैंने पहना है ये एनर्जी है, ये बाल, ये सब एनर्जी है। माई होल बॉडी इज एनर्जी। और जो आपको मून दिख रहा है वो भी तो एक एनर्जी है, वो स्टार दिख रहे हैं वो भी तो एक एनर्जी है। सो एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वी शुड नो हाउ टू मैनिपुलेट द एनर्जी। मतलब वो एनर्जी से आपको बातचीत करनी है, उसको समझना है, उसके साथ आपको खेलना है। तो ये बातें कैसे होगी? जब तक आप उतने अवेयर नहीं होगे, जब तक आप उतने डीपली सोचोगे नहीं, तब तक आपको लाइफ क्या है समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है। जैसे हम पले बड़े हैं, जैसे हमने कुछ सीखा है, जैसे सोसाइटी चल रही है, वैसे ही हम चल रहे हैं। लेकिन हम उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते कि ये आत्मा क्या है। अगर है तो मेरे में है, तो फिर उसको मैं जान लेता हूँ। सोचो ना जरा, बैठो ना उसके साथ, वो बात करता है यार, वो समझता है आपको, वो आपसे बात करना चाहता है। ये अस्तित्व आपके साथ नाचता है यार, वो डांस करता है। अरे ऐसा कितनी बार हुआ है कि मैं ऐसा बैठा हूँ और 1 घंटे के बाद फिर मेरी और यूनिवर्स की वाइब्रेशन मैच हो जाती है। और तब मैं कहता हूँ एक बच्चे की तरह कि कुछ दिखा दो ना, एक आधा स्टार गिरा ही दो। अगले 30 सेकंड के अंदर स्टार गिर जाता है यार। फिर मैं कहता हूँ थोड़ी सी हवा चले। अरे हवा चलती है यार। मतलब ऐसा रियल में होता है। डीप कीन ऑब्जर्वेशन नीड्स टू बी देयर। आपका बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन चाहिए। आपका हार्ट एकदम परफेक्ट रिदम में जब बीट होता है ना, तो वो इस यूनिवर्स के साथ मैच होता है। लेकिन हम ठीक तरह से सांस भी नहीं लेते। हमारी सांस भी 3 से 4 सेकंड की होती है। देखिए, आप चेक कीजिए कि आप सांसें कैसे ले रहे हो। जब आप डीप गहरी सांसें लोगे तो आपके सब चक्रा बैलेंस होते हैं। और चक्रा क्या है? ये एनर्जी है। वही एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी है। तो जब वो और यूनिवर्स की एनर्जी, ये गॉड्स एनर्जी जब मैच होती है ना, तो चीज़ें होती है यार। ये आत्मा आपसे बात करता है, वो आपको सजेशन देता है। वो आपके जो सवाल होंगे वो आप उससे पूछोगे और बस शांत बैठोगे, कोई विचार नहीं लाओगे, तो वो आपको अंदर से कुछ बताएगा यार। आपका इंट्यूशन क्या है? आपका थर्ड आई चक्रा, दिव्य चक्षु आपको दिखाता है यार। 2 आंखें बंद करोगे और पूरा फोकस करोगे ना, तो अंदर से आवाज आती है। अभी ये बातें मैं आपको और कैसे बताऊं? ऐसे ही जैसे है वैसे ही बताऊंगा ना। ये कुछ बनाई हुई बातें नहीं है, ये मैं एक्सपीरियंस करता हूँ यार। ये जो प्लेड स्टार क्लस्टर दिख रहा है ऊपर मून के जो बाजू में है, 7 सिस्टर्स कहते हैं उसे। ये देखिए ओरायन बेल्ट इसके ऊपर भी दिख रहा होगा शायद से। ये क्या है? ये स्टार सिस्टम्स है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक ही अर्थ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स है कि जहाँ पे प्रजातियां है। मनुष्य प्रजाति नहीं कह सकते उसको, वो है हमारे जैसे ही, लेकिन हमसे बहुत एडवांस है। वहां पे टेक्नोलॉजी अनदर लेवल की है।
ये यक्ष, गंधर्वज, ये कौन थे? ये सेलेस्टियल बीइंग्स कहते हैं इन्हें। आप रिसर्च कीजिए, ये सब सच है। और वो अभी धीरे धीरे इस पृथ्वी ग्रह पर आना चालू करेंगे, बिकॉज हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं। हमारा जो सोल है उसको दबाया गया है। ये प्रोग्रामिंग, ये मैट्रिक्स, ये माया जाल, इसमें हम पूरे दब चुके हैं। हम खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए ना, आप इस अर्थ को एक घर की तरह समझिए कि एक ही घर में, एक ही अर्थ में कितने झगड़े हो रहे हैं। देखिए कितने वॉर्स चल रहे हैं। तो ये सब ऊपर के जो लोग हैं, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स कहते हैं उसे, वो देख रहे हैं। ये भगवान ये सब देख रहे हैं और वो सह नहीं पाते कि हमने इतनी अच्छी एक भूमि बनाई, एक मदर अर्थ बनाई जिसके ऊपर 5 एलिमेंट्स है, मतलब 5 तत्व है, इतनी अप्रतिम मनुष्य प्रजाति बनाई कि जिसमें हायर इंटेलिजेंस है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं यार? जितना आप खुद को समझोगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी को समझोगे, उतना आपको पता चलेगा कि ये कनेक्शन क्या है। द पावर इज विद इन यू, द गॉड इसेंस इज विद इन यू, दैट गॉड पावर इज विद इन यू। अरे आत्मा और परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन है ना यार। ये बातें आपको कैसे समझ में नहीं आती? मैं एग्रीवेट हो जाता हूं ऐसे टॉपिक्स पे। बस हम समझते हैं कि हम बस एक सिंपल मनुष्य जीव है, जो मेरा नाम है, बस वही मेरी लाइफ है, और मैं यहाँ पे जो भी मेरा करियर है, जो भी मेरी बीवी बच्चे हैं, और जो भी मैं पैसा कमाऊंगा और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, बस यही लाइफ है। अरे ऐसा नहीं है। और ये बात प्रोग्रामिंग के वजह से हमारे दिमाग में बैठी है। हम हमारे खुद के अस्तित्व को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्शियस एफर्ट डाल ही नहीं रहे हैं। हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम जो विचार कर रहे हैं वो सच है और वैसा ही करना है। आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं वो सिर्फ विचार है, वो आप नहीं हो। आप उनसे अलग हो। लेकिन हम हमारे विचारों को ही हमारी दुनिया समझ लेते हैं। कभी अकेले ऐसे सन्नाटे में बैठा करो, आपकी चेतना है उसको इस यूनिवर्स के चेतना से कनेक्ट करके देखो। ये जो पेड़ दिख रहे हैं आप उनको कभी टच करके उनके साथ कनेक्शन बनाओ। संकल्प से सिद्धि कहते हैं। इसे संकल्प करो कि आई वांट टू कनेक्ट विद दिस ट्री, कनेक्ट विद दिस यूनिवर्स, आई वांट टू कनेक्ट विद द सूर्य देवता, आई वांट टू कनेक्ट विद द चंद्र देवता। अरे वो कनेक्ट होते हैं ना यार। आप संकल्प तो करके देखो, क्योंकि वही संकल्प से सिद्धि क्या है कि आप संकल्प करोगे तो आपको ऐसे अनुभव आएंगे। लेकिन हम ऐसा कभी सोचते ही नहीं। हमको लगता है कि नहीं, बस ये घटित हो रहा है और इससे मेरा कुछ संबंध नहीं है। हाँ, है पेड़ तो क्या है चंद्र है तो क्या है। अरे लेकिन वो ऐसा ही नहीं है। ये गॉड टेक्नोलॉजी है और ये सब अलाइव है, मतलब ये सब जीवित है, ये जीव है, इनका एक जग है। उन जग से थोड़ा कनेक्शन बनाओ ना यार, थोड़ा नेचर में आओ ना यार, थोड़ा खुद के साथ बैठो ना यार। हम इतने बिजी है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो जिंदा रह के भी सिर्फ लाश की तरह ही है। वो सिर्फ जिंदा है और एक जिंदा लाश की तरह अपने शरीर को यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं। मैं इस दुनिया में बहुत जगह पर ट्रैवल किया हूँ और मैंने बहुत लोगों से बात की है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेके रोमानिया, पोलैंड, यूके, इटली, टर्की, यूके, स्कॉटलैंड, यूएस में तो मैं हुई, और बहुत सारी और कंट्रीज है। सब लोगों के साथ मैं जुड़ा और जब उनका माइंडसेट को मैंने स्टडी किया तो हर कोई एक इल्यूजन में फंसा है। हर एक के प्रॉब्लम्स अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये सब के प्रॉब्लम्स एक ही है। सब विचारों में ही बिजी है। कोई भी डीपर कनेक्शन नहीं बना रहा है नेचर के साथ, गॉड के साथ। जो रिलीजन उनको बता रहा है तो वो रिलीजन के साथ ही अटक रहे हैं। लेकिन रिलीजन के ऊपर भी तो आओ, देखो ना कि गॉड्स एनर्जी क्या है, ये सोर्स एनर्जी क्या है, यूनिवर्स क्या है। फिर उसके बाद रिलीजन आता है। और ये ब्राह्मण लोग हमको सिखाएंगे कि भगवान क्या है। अरे आप होते कौन हो ब्राह्मण लोग? डू रिस्पेक्ट, मैं आप सब लोगों का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरा और भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन है ना यार। आत्मा का और परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन है ना यार। बाप का और बेटे का डायरेक्ट कनेक्शन है ना यार। सेम डीएनए है ना उसमें। तो आपको बीच में ये लोग क्यों चाहिए? मैं हर कोई सेलिब्रेशन बड़े दिल से करता हूं। मैं खुद यज्ञ करता हूं, मैं खुद पूजा करता हूं, खुद गणपति बिठाता हूं। तो मुझे वो एक्सपीरियंस आते हैं, अनुभव आते हैं। और हम अनुभव पे कभी फोकस नहीं करते, हम मानने पे है। जो हमने माना है बस उसको ही करते रहते हैं। अरे वो जब अगरबत्ती आप भगवान को घुमाते हो ना, वो आपके छाती के मध्य में भी कभी घुमाओ। आत्मा भगवान वहां बैठा है,
वो एक बार जागेगा ना, ऐसी कुछ सच्चाई दिखाएगा, आपका पूरा जीवन हिल जाएगा। उस गहरे सच को समझ पाओगे ना, तो आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी। आप गहरा सोचोगे, आप अलग देखोगे, आपको अनुभव आएंगे। अरे मुझे उस ग्रास में भगवान दिखते हैं यार, उस पेड़ की एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ यार। ये बहुत गहरी दिल की बातें हैं, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन ये बातें कहना जरूरी है। अगर ये बातें हम नहीं समझेंगे ना, तो लाइफ जैसी है वैसी ही जतती रहेगी और आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ जियोगे। थोड़ा बहुत आप अचीव भी करोगे, लेकिन एक जो परम शांति रहती है ना, वो सुख, वो नहीं होगा। एक स्ट्रेस बना रहेगा। तो ये सब इल्यूजन है। जितना आप इसको समझोगे और जितना आप इसमें रिसर्च करोगे, जितना खुद के साथ बैठोगे, उतने आपको अनुभव आएंगे। और अनुभव पे फोकस करो। ऐसा मत सोचो कि मुझे अनुभव की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मानता हूं। यहां पे ही ह्यूमैनिटी फंस रही है। ये आपका बर्थ राइट है, ये आपका हक है। आपको ये समझना होगा कि नहीं, ये जो हो रहा है मेरे लाइफ में और जो मैं हूं, इसका कुछ तो रीजन है। आई एम एग्जिस्ट बिकॉज गॉड वॉन्ट मी टू बी एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ पे हूँ, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूं। भगवान मेरे से ही इस दुनिया को देख रहे हैं ना, मेरी ही आंखों से वो देख रहे हैं ना, मेरे ही कानों से वो सुन रहे हैं ना, क्योंकि वो मेरे अंदर ही है ना। और हम भी कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर ही है, भगवान हर कोई बात सुनते हैं। तो आपके अंदर है, इसीलिए वो सुन रहे हैं ना, हर कण कण में है ना वो। और ये बातें आप जितना जल्दी समझोगे, उतनी आपकी अवेकनिंग होती रहेगी और आप इस गॉड्स एनर्जी को, इस गॉड्स फ्रीक्वेंसी को समझ पाओगे। आपको किसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका कनेक्शन भगवान के साथ है, कोई भी नहीं चाहिए बीच में। कि अगर ये बातें आपको अच्छी लगी तो आप आपके प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पावर विद इन यू 111 लिखिए, क्योंकि पावर आपके अंदर है। गॉड इज सीटिंग विद इन यू और आपको उस पावर को जगाना है, समझना है। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करो, साधना करो, खुद के साथ बैठो, सॉलिट्यूड में जाओ। भीड़ भाड़ में चलते चलते भीड़ बन जाओगे। अपने चेतना को ऊपर लाओ और एक कनेक्शन बनाओ। अभी मैं आपको क्या बताऊं कि मैं क्या क्या देखता हूं यहाँ पे, बिलीव नहीं करोगे बताऊंगा तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।